प्रेमिका के पहले प्रेमी ने दूसरे प्रेमी को बेरहमी से मार डाला। बरेली, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसका नाम था मायरा बानो, लेकिन उसकी सूरत और सीरत की वजह से सब उसे चांदनी कहने लगे थे। चांदनी का पहला प्यार था इमरान और इमरान का पहला प्यार थी चांदनी। डॉक्टर संजय भदौरिया ने जब चांदनी पर नजर डाली तो पेशे से डॉक्टर संजय सिंह भदौरिया बरेली के धनेटाशीषगढ़ मार्ग से सटे आनंदपुर गांव में रहते थे। उनके पिता राजेंद्र सिंह गांव के संपन्न किसान थे। परिवार में मां और पिता के अलावा एक छोटा भाई हरिओम और एक बहन पूनम थी। पूनम का विवाह हो चुका था। संजय डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद 1999 में बरेली के एक अस्पताल में अपनी सेवाएं देने लगे। सन 2000 में नीलम से उनका विवाह हो गया, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। छोटे भाई हरिओम का विवाह बाद में हुआ। हरिओम के 3 बेटे हुए। संजय ने उन्हीं में से एक बेटे को गोद ले लिया था। कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने के बाद संजय ने अपना अस्पताल खोलने का निश्चय किया। 5 साल पहले उन्होंने गौरीशंकर गौड़िया में किराए पर एक इमारत लेकर अस्पताल खोला। उन्होंने अस्पताल का नाम रखा आनंद जीवन हॉस्पिटल। अस्पताल अच्छा चलने लगा, लेकिन घर से काफी दूर होने के कारण आने जाने में दिक्कत होती थी। इसलिए संजय कहीं घर के नजदीक अस्पताल खोलने पर विचार करने लगे। 6 महीने तक गौड़िया में अस्पताल चलाने के बाद संजय ने अपने गांव आनंदपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर विकसित गांव दुनका में एक इमारत किराए पर ले ली। इमारत दुनका गांव निवासी नत्थूलाल की थी, जिसे संजय ने 8,000 रुपये मासिक किराए पर लिया था। संजय ने इमारत में बने हॉल को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में बैठकर वह मरीजों को देखते थे, जबकि दूसरा हिस्सा एडमिट किए गए मरीजों के लिए था। मरीजों को दवा भी वहीं दी जाती थी, जबकि यह काम उनके छोटे भाई हरिओम सिंह भदौरिया करते थे। हरिओम बड़े भाई के अन्य कामों में भी सहयोग करते थे। संजय और हरिओम के मामा नत्थू सिंह भी उनके साथ लगे रहते थे। संजय कई सालों से हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े थे। पिछले 5 सालों में संजय का अस्पताल अच्छा चल निकला था। रात में वह अधिकतर अस्पताल में ही रुकते थे। घर जाते तो कुछ ही देर में वापस लौट आते थे। रात में वह अस्पताल परिसर में चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोते थे। इमारत के बाहर लोहे का एक बड़ा सा गेट था, जो दिन में खुला रहता था, लेकिन रात में बंद कर दिया जाता था। रात में कोई मरीज आता तो गेट खोल दिया जाता था। 16-17 सितंबर की रात संजय अस्पताल परिसर में चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सो गए। उनके भाई हरिओम अस्पताल के अंदर मामा नत्थू सिंह के साथ सोए थे। 17 सितंबर की सुबह 6 बजे हरिओम उठकर बाहर आए तो बड़े भाई संजय को मृत पाया। किसी ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। हरिओम के मुंह से चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर मामा नत्थू सिंह भी वहां आ गए। भांजे को मरा पाया तो वह भी सकते में आ गए। हरिओम ने अपने घर वालों को सूचना देने के बाद शाही थाना पुलिस को घटना के बारे में बता दिया। थोड़ी देर में शाही थाना इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राणा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। हत्यारा इमरान था। हिंदू युवा वाहिनी के तहसील अध्यक्ष संजय भदौरिया की हत्या की खबर फैलते देर नहीं लगी। हिंदू नेता की हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई थानों की पुलिस और फील्ड यूनिट के साथ एसएसपी रोहित सिंह सजवान स्वयं मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने लाश का निरीक्षण किया। मृतक के गले, चेहरे, पेट व आंख पर किसी तेज धारदार हथियार से वार किए गए थे। हत्या इतनी बेदर्दी से की गई थी जैसे हत्यारे को मृतक से बेइंतहा नफरत रही हो। अस्पताल की इमारत के मालिक दुनका में रहने वाले नत्थूलाल थे।
पीछे की ओर उनके भाई की दुकानों के टीन शेड में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस ने उन कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की। रिकॉर्डिंग में रात 3:30 बजे के करीब एक युवक अस्पताल में खड़ी टाटा मैजिक के पीछे से निकलते दिखा। वह संजय की चारपाई के नजदीक आया। फिर उसने मच्छरदानी हटाते ही धारदार छुरे से संजय पर वार करने शुरू कर दिए। 1 मिनट के अंदर उसने संजय का काम तमाम कर दिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। हत्यारे युवक को हरिओम ने पहचान लिया। वह दुनका का ही रहने वाला इमरान था। हत्यारे की पहचान होते ही पुलिस अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। पुलिस की कई टीमें इमरान की तलाश में लग गईं। इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा की टीम ने दोपहर 1:15 बजे इमरान को रतनपुरा के जंगल में खोज निकाला। पुलिस को आया देख इमरान ने 315 बोर के तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया, जिससे कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। जवाब में पुलिस ने उसके पैर को निशाना बनाकर गोली चला दी, जो सीधे इमरान के पैर में लगी। गोली लगते ही इमरान के हाथ से तमंचा छूट गया और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। इमरान के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और आला कत्ल छुरा बरामद कर लिया। थाने लाकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। इमरान शाही थाना क्षेत्र के गांव दुनका में रहता था। वह भाड़े पर टाटा मैजिक चलाता था। इससे पहले वह संजय के अस्पताल के मालिक नथुलाल के यहां ड्राइवर था। इमरान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। उसके पिता छोटे तांगा चलाते थे। इमरान 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। इमरान के घर से कुछ दूरी पर चांदनी उर्फ मायरा बानो, परिवर्तित नाम, रहती थी। नाम के अनुसार उसके रूप की चांदनी भी लोगों को लुभाती थी। उम्र के 18वें बसंत में चांदनी का यौवन अपने चरम पर था। खूबसूरत देहयष्टि वाली चांदनी युवकों से बात करने में हिचकती थी। वह बात बात में शर्मा जाती थी। यौवन द्वार पर आते ही उसमें कई परिवर्तन आ गए थे, शारीरिक रूप से भी और सोच में भी। कई युवक उसके आगे पीछे मंडराते थे, लेकिन चांदनी इमरान को पसंद करती थी। इमरान काफी स्मार्ट था। वह उसकी नजरों से होकर दिल में उतर गया था। इमरान भी उसके आगे पीछे मंडराता था। दोनों एक दूसरे से परिचित थे। घर वाले भी एक दूसरे के घर आते जाते थे। ऐसे में उनके बीच बातचीत होती रहती थी। लेकिन जब से उनके बीच प्यार के अंकुर फूटने लगे थे, तब से उनके बीच संकोच की दीवार सी खड़ी हो गई थी। जब भी इमरान उसकी आंखों के सामने होता तो उसकी निगाहें उसी पर जमी रहती। चेहरे पर इसकी खुशी साफ झलकती थी। इमरान को भी उसका इस तरह से देखना भाता था। क्यों? दोनों की आंखों से एक दूसरे के लिए प्यार साफ झलकता था। दोनों इस बात को महसूस भी करते थे, लेकिन बात जुबां पर नहीं आ पाती थी। शुरू हो गई प्रेम कहानी। एक दिन चांदनी जब इमरान के घर गई तो उस समय वह घर में अकेला था। चांदनी को देखते ही इमरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि दिल की बात कहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इमरान ने उसे कमरे में बैठाया और फटाफट 2 कप चाय बना लाया। चाय का घूंट भरकर चांदनी उससे दिल लगी करती हुई बोली, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। बेहतर होगा कहीं चाय की दुकान खोल लो, खूब बिक्री होगी। अगर तुम रोजाना दुकान पर आकर चाय पीने का वादा करो तो मैं दुकान भी खोल लूंगा। इमरान ने चांदनी की बात का जवाब उसी अंदाज में दिया तो चांदनी लाजवाब हो गई। दोनों इसी बात पर काफी देर हंसते रहे। फिर इमरान गंभीर होकर बोला, चांदनी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहोन, सोचता हूँ कहीं तुम बुरा न मान जाओ। जब तक कहोगे नहीं कि बात क्या है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छा मानना है कि बुरा। चांदनी, मैं तुमसे दिलोजान से प्यार करता हूँ। ये प्यार आज का नहीं बरसों का है जो आज जुबां पर आया है।
ये आंखें तो बस तुम्हें ही देखना पसंद करती हैं, तुम्हारे पास रहने से दिल को करार आता है। तुम्हारे प्यार में मैं इतना दीवाना हो चुका हूं कि अगर तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। इमरान के दिल की बात जुबां पर आ गई। सुनकर चांदनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पलकें झुक गईं, होठों ने कुछ कहना चाहा लेकिन जुबाने साथ नहीं दिया। चांदनी की यह हालत देखकर इमरान बोला, कुछ तो कहो चांदनी। क्या मैं इस लायक नहीं कि तुमसे प्यार करके तुम्हारा साथ पा सकूं? क्या कहना ही जरूरी है? तुम अपने आप को दीवाना कहते हो और मेरी आंखों में बसी चाहत को नहीं देख सकते। सच पूछो तो जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। मैंने भी तुम्हें बहुत पहले से दिल में बसा लिया था, पर डरती थी कि कहीं यह मेरा एक तरफा प्यार न हो। चांदनी ने अपनी चाहत का इजहार कर दिया तो इमरान खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे सारी दुनिया की दौलत चांदनी के रूप में उसकी झोली में आ समाई हो। एक बार दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ तो फिर उनके मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ गया। अब दोनों रोज गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर मिलने लगे। वहां दोनों एक दूसरे पर। इसी बीच चांदनी को पेट दर्द की समस्या हुई तो उसने इमरान को बताया। इमरान संजय भदौरिया से परिचित था, इसलिए वह चांदनी को इलाज के लिए संजय के अस्पताल में ले आया। संजय ने चांदनी का चेकअप किया, फिर कुछ दवाइयां लिख दी जो कि उनके हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में उपलब्ध थीं। हरिओम ने पर्चे में लिखी दवाइयां दे दी। चांदनी को देखते और उसे छूते समय संजय को एक सुखद अनुभूति हुई थी। चांदनी की खूबसूरती को देख संजय की आंखें चुंधिया गई थीं, दिल में भी उमंगें उठने लगी थीं। उस दिन के बाद चांदनी संजय के पास दवा लेने के लिए अकेले ही आने लगी। संजय उसे अकेले में देखता और उससे खूब बातें करता। बातों बातों में उसने चांदनी को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। उसने चांदनी से दवा के पैसे लेना भी बंद कर दिया था। संजय ने छीना इमरान का प्यार। चांदनी भी संजय से खुलकर बातें करती थी। एक दिन संजय ने उससे कहा, चांदनी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लगता है मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। यह कहकर संजय ने चांदनी के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। यह सुनकर चांदनी पल भर के लिए चौंकी, फिर बोली, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और शादीशुदा भी, ऐसे में प्यार मुझसे? पगली, प्यार उम्र और बंधन को कहाँ देखता है, जिससे होना होता है हो जाता है। तुम मुझे अब मिली हो, अगर पहले मिल जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता। खैर अब वह तो हो नहीं सकता, उसकी क्या बात करें। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं इमरान से प्यार करती हूं और हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। इमरान से प्यार करके तुम्हें क्या मिलेगा? वह एक मामूली इंसान है, तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं रख पाएगा। मेरे पास पैसा है, शोहरत है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। हर तरह से आपकी बात तो सही है, लेकिन दुविधा में पड़ी चांदनी इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई। सोच लो, विचार कर लो, वैसे भी जिंदगी के अहम फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच कर बता देना। इसके बाद चांदनी अस्पताल से घर लौट आई। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार घुमड़ घुमड़ रहे थे। इमरान उसका प्यार था, लेकिन उसके सिर्फ प्यार से अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। अच्छी जिंदगी के लिए पैसों की जरूरत होती है, वह जरूरत संजय से पूरी हो सकती थी। संजय के पर नहीं तो वह उसकी दूसरी बीवी की तरह ताउम्र गुजार सकती थी। चांदनी का मन बदल गया और उसका फैसला संजय के हक में गया था। अगले ही दिन चांदनी संजय के अस्पताल पहुंचकर उससे मिली। उसके चेहरे की खुशी देखकर संजय जान गया था कि चांदनी ने उसका होने का फैसला कर लिया है। फिर भी अनजान बनते हुए उसने चांदनी से पूछ लिया, तो चांदनी तुमने क्या सोचा, इमरान या मैं? जाहिर है आपको न चुनती तो मैं यहाँ वापस आती भी नहीं।
चांदनी ने बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए कहा। संजय उसका फैसला सुनकर खुश हो गया। उस दिन के बाद से संजय और चांदनी का मिलना जुलना बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। इन नजदीकियों के बाद चांदनी ने इमरान से दूरी बनानी शुरू कर दी। चांदनी का अपने प्रति रूखा व्यवहार देखकर इमरान को उस पर शक हो गया। वह उस पर नजर रखने लगा। जल्द ही उसे सारी सच्चाई पता चल गई। इमरान ने बदले की ठान ली। इस बात को लेकर वह चांदनी से तो झगड़ा ही, संजय से भी लड़ा। संजय ने उसे डांटपट कर वहां से भगा दिया। अपनी प्रेमिका को अपने से दूर जाते देखकर इमरान बौखला गया। वह उस दिन को कोसने लगा जब वह चांदनी को इलाज के लिए संजय के पास ले गया था। संजय ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, इसलिए उसने संजय की जिंदगी छीन लेने का फैसला कर लिया। सितंबर के 16 से 17 की रात 3:30 बजे के करीब वह संजय के अस्पताल में घुसा। उसने संजय को बाहर चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोते देखा। वह चारपाई के नजदीक पहुंचा और मच्छरदानी हटाकर साथ लाए छुरे से संजय पर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए। सोता हुआ संजय चीख तक न सका और उसकी मौत हो गई। संजय को मौत के घाट उतारने के बाद इमरान जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अस्पताल से बाहर निकल गया। वहां से जाने के बाद वह रतनपुरा के जंगल में जाकर छिप गया। लेकिन उसका गुनाह तीसरी आंख में कैद हो गया था, जिसके बाद पुलिस को उस तक पहुंचने में देर नहीं लगी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राणा ने हरिओम को वादी बनाकर इमरान के विरुद्ध भादमवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके अलावा मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने पर भी उसके खिलाफ धारा 307 का भी मुकदमा दर्ज किया गया। आवश्यक कानूनी लिखापढ़ी के बाद इमरान को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।